अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिर सेल वॉल जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं बैक्टीरिया का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्रैम। उन्होंने एक स्टेन का आविष्कार किया था, एक स्ट्रेन बताया था जिसे हम लोग कहते हैं ग्रैम्स स्ट्रेन। अब जो ग्रैम स्ट्रेन था उसकी हेल्प से हम लोगों ने बैक्टीरिया को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले ग्रुप को हम लोगों ने कहा ग्राम पॉजिटिव और दूसरे ग्रुप को हम लोगों ने कहा ग्राम नेगेटिव। अब इनकी ये नाम क्यों पड़े, कैसे पड़े, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहली बात यह है कि जो क्लासिफिकेशन हुआ है बैक्टीरिया का ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में, वो किसके बेसिस पे हुआ है? वो एक स्टेन के बेसिस पे हुआ है। तो यहाँ पर जो स्टेन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और स्टेन का आविष्कार किसने किया था? स्टेन को बताया था हम लोगों को क्रिश्चियन ग्रैम ने। अब जो बेसिक चीज है वो क्या है? ये है कि जो बैक्टीरिया थे उन सभी को एक स्टेन में डाला गया जिसे हम लोग कहते हैं ग्राम स्टेन। और उसके बाद कुछ जो हैं वो इस ग्राम स्टेन प्रोसेस के बाद दोबारा से डीकलर्ड हो गए। डीकलर्ड मतलब उनमें कोई रंग नहीं बचा। और कुछ जो हैं उनमें इस प्रोसेस के बाद हमें कलर दिखाई दिया, पर्पल कलर हमें दिखाई दिया। तो जिन बैक्टीरियाज में हमें पर्पल कलर दिखाई दिया उन लोगों को हम लोगों ने बोला ग्राम पॉजिटिव, एंड जिन में हमें कलर नहीं दिखाई दिया उसको हम लोगों ने बोला ग्राम नेगेटिव। तो ये बेसिक हो गया कि आखिर किस तरीके से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बने। ठीक है, तो अब हम लोग कर लेते हैं ग्राम स्टेन प्रोसेस की बात। आखिर किस प्रोसेस से हम लोगों ने कहा कि इसमें ये ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम नेगेटिव है। तो आप ये इमेजिन कर लीजिए कि आप अभी लैब में हैं और आप एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल क्या है? आपको एक बंच ऑफ बैक्टीरिया दे दिए गए इन पेट्री डिश। आपके पास खूब सारे बैक्टीरिया हैं। अब आपको बोला गया है कि ये ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, कि ये मिक्स है। अब आपको ये बताना है। तो आप कौन सा प्रैक्टिकल यहाँ पर करेंगे? हम लोग करेंगे अब ग्राम स्टेन प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हमें जो बैक्टीरिया मिला है वो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, कि दोनों मिक्स करके दे दिए गए। तो उसके पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लेंगे प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन लेंगे जिसका नाम है क्रिस्टल वॉयलेट। अब क्रिस्टल वॉयलेट से हम लोगों ने सारे बैक्टीरिया को स्टेन कर दिया। सारे बैक्टीरिया स्टेन हो गए। अब स्टेन होने के बाद सबका कलर क्या हो गया? ऑब्वियस सी बात है, पर्पल होगा। जब नाम ही स्टेन का वॉयलेट है तो कोई येलो थोड़ी ना आ जाएगा, पर्पल कलर आया। अब उसके बाद हम लोगों ने 30 सेकेंड के बाद उसे वाटर से वॉश किया। वाटर से वॉश करने के बाद हम लोगों ने उसमें ऐड किया क्या? पोटेशियम आयोडीन। हम लोगों ने उसमें ऐड किया पोटेशियम आयोडीन। अब पोटेशियम आयोडीन के बाद जो पर्पल कलर था वो और गहरा हो गया और डार्क पर्पल आ गया। अब जब डार्क पर्पल हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने उसे दोबारा से वाटर पे ट्रांसफर किया एंड देन उसके बाद उसको 90% अल्कोहल से ट्रीट किया। मतलब उसे हम लोगों ने 90% अल्कोहल पे डाल दिया। अब 90% अल्कोहल पड़ते ही कुछ जो बैक्टीरिया थे वो क्या किए? वो डीकलरेशन दिखाने लगे। इसका मतलब उनमें कलर जाने लगा। जो पर्पल कलर था वो वापस आ गया। अब वो जो बैक्टीरिया थे वो डीकलर्ड हो गए। तो वहीं पर कुछ और बैक्टीरिया भी थे जिनमें वो पर्पल कलर बना रहा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप 90% अल्कोहल में डाल दीजिए, आप चाहे जहां डाल दीजिए। हमें तो पर्पल कलर था, पर्पल कलर है, पर्पल कलर रहेगा। तो जो बैक्टीरिया में हमारा कलर हट गया और डीकलर्ड हो गए उनको हम लोगों ने कहा ग्राहम नेगेटिव बैक्टीरिया। और वहीं पर जो बैक्टीरिया में पर्पल कलर बना रहा उन लोगों को हम लोगों ने कहा ग्राहम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस जाना। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि ग्राहम कौन थे, या तो आपको साइंटिस्ट का नाम दे दिया जाता है या तो आप लोगों से जनरली बस बोल दिया जाता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कुछ नहीं बोला जाता एक्सप्लेन ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो आप लोगों को ये चीज बतानी है कि आखिर किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ है। तो वहां पर आप साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे, बताएंगे कि कौन सा स्ट्रेन उन्होंने दिया, देन उसके बाद उस स्ट्रेन की हेल्प से क्या हुआ। उस स्ट्रेन की हेल्प से हम लोगों ने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया दो मेजर ग्रुप में, वन इज ग्राम पॉजिटिव, वन इज ग्राम नेगेटिव। उसके बाद जो उन्होंने स्ट्रेन दिया था उसकी वजह से एक प्रोसेस के थ्रू हम बता सकते हैं कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर उसके बाद
इन फ्यूचर अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्राम स्टेन प्रोसेस को डिफाइन कीजिए, तो आपको सिंपल शब्दों में ये जो मैंने नॉर्मल सी प्रोसेस बताई है उसको बस लिख देना है। देन अब ये बात हो गई कि कुछ डीकलर्ड हो गए और कुछ कलर्ड हो गए। क्या यहाँ पर हमारा काम खत्म हो जाता है? अगर आपको एग्जाम में दिया गया है एंड आपको सिर्फ ये बताना है कि आपके पास ग्राम पॉजिटिव था या नेगेटिव था, तो हाँ आपका काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिकल करें तो उसमें क्या होगा, फिर हम उसे सैफ्रन एक स्ट्रेन होता है उससे हम इसे प्रोसेस करेंगे। तो क्या होगा, हम सारे बैक्टीरिया जितने भी हमें पास थे सबको हम पूरा प्रोसेस के बाद सैफ्रन से भी स्टेन करेंगे। तो जो डीकलर्ड हो गए थे उनमें जो है रेड कलर दिखेगा, और जिनमें पहले से ही पर्पल कलर है उसमें क्या ही कलर दिखेगा, तो वो अपना पर्पल के पर्पल ही रहेंगे। बल्कि जो डीकलर्ड हो गए थे उनमें हमें रेड कलर दिखेगा। तो यहाँ पर जो रेड कलर वाले थे वो हो जाएंगे ग्राम नेगेटिव एंड जो पर्पल वाले थे वो हो जाएंगे ग्राम पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस खत्म होता है। अब हमें ये पता चल गया कि कैसे पता लगाना है कि कौन ग्राम पॉजिटिव था एंड कौन ग्राम नेगेटिव था। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्राम पॉजिटिव वाले ने अगर पर्पल को स्ट्रेन लाया तो वो इस तरीके से क्यों बिहेव किया, और ग्राम नेगेटिव वाला बैक्टीरिया था वो इस तरीके से दूसरे तरीके से बिहेव क्यों किया। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने क्या दिखाया था, हमें पर्पल कलर दिखाया था और उसने स्ट्रेन पर्पल किया, देन उसके बाद वो आखिरी समय तक पर्पल रहा था। तो ये हमें पता चल गया कि अगर हम लोग ग्राम पॉजिटिव को करेंगे तो वो शुरुआत से लेकर आखिर तक हमें पर्पल कलर दिखाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये सेल वॉल है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो सेल वॉल है ये किस चीज की बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकॉन। हम लोगों ने पढ़ा है पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई है। तो ग्राम पॉजिटिव में जो है ये पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर है वो बहुत थिक होती है। थिक होने के कारण बहुत सारा स्टेन इसमें आ जाता है बड़े आराम से। तो इसमें जो पर्पल कलर है वो ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए ज्यादा टाइम तक भी रहता है। इसके अलावा और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि इसमें जो है ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो 60% to 90% जो है पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। तो पेप्टिडोग्लाइकॉन की जो ये सेल वॉल बनी होती है उसमें खूब सारा स्टेन आ जाता है। इसकी वजह से भी जो हमें पर्पल कलर ज्यादा टाइम तक देखने को मिलता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि कई बार जो है ग्राम पॉजिटिव दिखाने वाले बैक्टीरिया को अगर हम बहुत दिनों तक छोड़ दें तो वो ग्राम नेगेटिव की तरीके से बिहेव करने लगते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है, उसके पीछे कारण ये होता है कि जो ये पेप्टिडोग्लाइकॉन की जो लेयर है वो टाइम के साथ जो है वो लूज पड़ने लगती है, और जब वो लूज होती है तो वो स्टेन को लूज करने लगती है, वो स्टेन लूज करने लगती है। अगर आप डालेंगे, अब जैसे आप देख लीजिए कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं होती, उनसे सामान गिर जाता है। उसी तरीके से आप इनको भी समझ लीजिए, इनकी जो मेम्ब्रेन है वो लूज होने लगती है और इनकी ग्रिप उतनी अच्छी नहीं होती है स्टेन पे, और इसीलिए वो स्टेन को लूज करने लगते हैं। इसीलिए जो ग्राम स्टेन का जो प्रोसेस है वो बैक्टीरिया के होने के 24 आवर्स के अंदर ही कर लिया जाता है, ताकि हम लोग पता लगा सके कि कौन असल में ग्राम पॉजिटिव है, कौन असल में ग्राम नेगेटिव है। अब हम लोग बात करें ग्राम नेगेटिव की, तो ग्राम नेगेटिव का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आप इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देखेंगे। ये है सेल वॉल, ये है आपकी सेल वॉल, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, और यहां पर आप एक स्पेस देख रहे हैं। ये जो स्पेस है इस स्पेस को हम लोग कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है इसमें क्या होता है, इसमें हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ और भी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल में और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है जो कि हमें ग्राम पॉजिटिव में नहीं मिलता है। उसमें क्या होता है, इसमें टॉक्सिन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और सब्सटेंस होते हैं जो कि इसे प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी चीजों से, रेजिस्टेंट बनाते हैं एंटीबायोटिक्स से। तो यहाँ पर आपको पेरीप्लाज्मिक स्पेस का प्रेजेंस पता चल गया और ये पता चल गया ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्यों जो है ये स्टेन को लूज कर रहा था और ग्राम नेगेटिव हो रहा था। अगर हम बात करें इसकी
सेल वॉल की लेयर की, तो इसका जो सेल वॉल लेयर है उसमें 10 to 20% ही पेप्टिडोग्लाइकॉन प्रेजेंट होता है। अब 10 to 20% ही सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकॉन है, तो बाकी 90 और 80% क्या है? बाकी जो हमारा 80% है वो है लिपिड्स, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड। तो बाकी 80% सेल वॉल जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, वो लिपिड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अब आप ये बोलेंगे हमको इससे क्या मतलब, हमें ये बताओ कि आखिर उसने लूज क्यों किया कलर। तो अगर आप प्रोसेस को याद करें तो हम लोगों ने लास्ट स्टेप पे क्या किया था? लास्ट स्टेप में हम लोगों ने उसे अल्कोहल से वॉश किया था, अल्कोहल से ट्रीट किया था। तो अल्कोहल से ट्रीट करने की वजह से जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थी उसमें प्रेजेंट लिपिड्स जो थे वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, वो डिसॉल्व हो गए, वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो इस लेयर ने जितना भी स्टेन बचा के रखा था वो सारा का सारा क्या हो गया? वो लीक हो गया, वो सारा का सारा लीक हो गया। इसकी वजह से ही जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था वो डीकलरेशन दिखाया। अब पता चला क्या इंपॉर्टेंस था पेप्टिडोग्लाइकॉन एंड लिपिड और प्रोटीन के रेशियो का। यहां पर हम देख रहे हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, अब यहीं पर डिफरेंस भी लिख लेते हैं जो आपको बोला जाता है, जो ज्यादातर एग्जाम्स में आता है कि पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के डिफरेंस बताइए। तो यहाँ पर जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव की वो थिक रहेगी, यहाँ पर ग्राम नेगेटिव की थिन रहेगी। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल किससे बनी रहेगी? मेजरली वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होगी 60 to 90%, और जो ग्राम नेगेटिव है उसमें किसकी बनी रहेगी? उसमें सिर्फ 10 to 20% पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी रहेगी। रेस्ट 90 to 80% किस चीज की होगी? लिपिड की होगी, प्रोटीन की होगी, पॉलीसेकेराइड की होगी। तो यहाँ पर दो मेजर डिफरेंस आपको दिख गए। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो हमारा होगा कंपोजिशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, जो रिजिडिटी होगी। अब रिजिडिटी क्या होगी? रिजिडिटी आती है हमारी पेप्टिडोग्लाइकॉन की वजह से, पेप्टिडोग्लाइकॉन की वजह से रिजिडिटी आती है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की रिजिडिटी क्या होगी? हाई रहेगी। यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकॉन कम है तो इसकी रिजिडिटी क्या होगी? लो रहेगी। इसके अलावा ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, किसी भी चीज को हार्म कर देना। तो हम लोगों ने एक यहाँ पर वर्ड पढ़ा था दैट इज पेरीप्लाज्मिक स्पेस। किसमें पढ़ा था? ग्राम नेगेटिव में। तो अगर आपको याद रहा हो तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनका काम क्या होता है? बाहर की चीजों को डिस्ट्रॉय करना। तो अब ग्राम पॉजिटिव में तो ऐसा कुछ नहीं था, तो ये क्या रहेगा? ये ज्यादा ससेप्टिबल रहेगा, मतलब इसकी हाई ससेप्टिबिलिटी रहेगी, मतलब बहुत आराम से डैमेज हो जाएगा। ठीक है। वहीं पर इसकी जो है ग्राम नेगेटिव की ये लो ससेप्टिबिलिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मारधाड़ करने के लिए यहाँ पर टॉक्सिन्स हैं और आपके एंजाइम्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इसीलिए एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जल्दी कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं, वहीं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक बहुत कुछ बिगाड़ लेती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एक और डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पर अगर हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर इसका न्यूट्रिशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और इसका जो है वो अपना सिंपल रहता है। इसी वजह से जो है हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव को। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि एक क्लियर व्यू बन जाए कि क्या क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा। सेल वॉल जो है उसके बेसिस पे हम लोगों ने बैक्टीरिया को दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया, दैट इज ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। और किस बेसिस पे किया कि वो एक स्ट्रेन में कलर और डिकलरेशन दिखा रहे हैं। उस स्ट्रेन को डिस्कवर किसने किया? उस स्ट्रेन को डिस्कवर किया क्रिश्चियन ग्राम ने, और उन्हीं के नाम पे हम लोगों ने उस स्ट्रेन का नाम रखा ग्राम स्ट्रेन। अब प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो प्रोसेस में क्या होता है, एक हम बैक्टीरिया लेते हैं, उनको स्टेन करते हैं, फिर उसके बाद अल्कोहल से वॉश करते हैं। जो डीकलरेशन दिखा दे वो ग्राम नेगेटिव, जो कलरेशन दिखा दे वो ग्राम पॉजिटिव। देन उसके बाद जो ग्राम पॉजिटिव वाले होते हैं उनमें कलरेशन इतने अच्छे से क्यों होता है? क्योंकि उनकी वॉल थिक होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। और इसके अलावा अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, तो कम स्टेन कैरी कर पाते हैं। इसके बाद जितना भी बचा खुचा कैरी किया था वो अल्कोहल से वॉश करने के बाद लिपिड सारा धुल जाता है, तो कुछ भी नहीं बचता, तो लिपिड को डिसॉल्व कर देता है अल्कोहल। इसकी वजह से जितना स्टेन था उसमें वो भी डिसॉल्व हो जाता है। उसके कारण ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो दोबारा से कलरलेस हो जाते हैं, दोबारा से डीकलर्ड हो जाते हैं। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है? बेसिक डिफरेंस होता है कि सेल वॉल का कंपोजिशन कैसा है।
तो मेन चीज हम लोग सेल वॉल पे ही जाएंगे। तो पॉजिटिव में थिक सेल वॉल होती है, नेगेटिव में थिन सेल वॉल होती है। पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकॉन जो है सेल वॉल में 90% प्रेजेंट होता है, नेगेटिव में सिर्फ 10% प्रेजेंट होता है। बाकी 90% क्या प्रेजेंट होता है? बाकी 90% लिपिड प्रोटीन पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो है पेप्टिडोग्लाइकॉन की वजह से एक रिजिडिटी आती है सेल वॉल में। वहीं पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सिर्फ 10% ही पॉलीसेकेराइड पेप्टिडोग्लाइकॉन था, तो वहां पर रिजिडिटी कम होगी। इसके अलावा हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में खास तौर पे चीजें मिलती हैं, दैट इज पेरिप्लाज्मिक स्पेस। उस पेरिप्लाज्मिक स्पेस में खूब सारे एंजाइम, खूब सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया ही बनाता है, लेकिन बैक्टीरिया को कुछ नहीं करता, जिसने बनाया उसको कुछ नहीं करेगा, बाकी जो बाहर की चीजें आती हैं उसको वो डिस्ट्रॉय करके रख देता है। इसके कारण जो है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी ससेप्टिबिलिटी कम होती है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है। इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है और नेगेटिव में वही सिंपल होता है। तो इस तरीके से हमारा ये मेन डिफरेंस था ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में, और हमारा ये प्रोसेस था ग्राम स्टेन का, और किसने डिस्कवर किया ये था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे सेल ऑर्गेनेलीज पे। जो भी हमारा न्यूक्लिक मटेरियल है, प्लाज्मिड है, राइबोसोम है, उस सबको हम अगली वीडियो में एक साथ कवर करेंगे।